हम देख रहे थे मॉडल। मॉडल जो है वो मेन वर्ब से आगे जुड़कर आदेश है, प्रार्थना है, इन चीज़ों को क्या करता है, दर्शाता है। इसलिए मॉडल का प्रयोग किया जाता है। हमने किया मॉडल कैन का प्रयोग। देखो कौन कौन से कर लिए हमने। कैन मॉडल किया सबसे पहले, फिर कुड किया, कैन किया, कुड किया, मे किया, मस्ट मॉडल किया। सबसे महत्वपूर्ण यही मॉडल होते हैं। मस्ट नॉट कर लिया हमने, जो प्रोहिबिशन मना है बताता है। विल कर लिया, सेल कर लिया, माइट भी कर लिया। इन मॉडल को हम कर चुके हैं। सबका अपना अपना नियम है मॉडल को करने का, कि कब इस कैन का प्रयोग करेंगे, कब गुड का करेंगे, कब मे का, कब मस्ट का, कब मस्ट नॉट लगाएंगे, कब विल लगाएंगे, कब सेल लगाएंगे, कब माइट लगाएंगे। शुड भी किया था हमने, सलाह सुझाव परामर्श के साथ शुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो कब इनका प्रयोग करना है, ये आपको वाक्य को पढ़कर और नियम ध्यान रखते हुए प्रयोग करना है कि इसमें प्रेजेंट की एबिलिटी है या पास्ट की एबिलिटी है, तब कैन का करेंगे। पास्ट की है तो कुड का करेंगे। सलाह सुझाव परामर्श है तो शुड का करेंगे। श्योर, सर्टेन, स्ट्रॉन्ग, एडवाइज, मस्ट का प्रयोग करेंगे। एक्चुअल पॉसिबिलिटी है तो मे का करेंगे। पॉसिबिलिटी कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। और कल अंतिम में हमने विल और सेल का प्रयोग भी किया था कि विल का प्रयोग कब करना है और सेल का प्रयोग कब करना है। तो ये चीज़ें हमने देखी। मस्ट नॉट का है तो प्रोहिबिशन है, निषेध है, किसी काम को मना करना है, वहाँ पर हमने मॉडल मस्ट नॉट का प्रयोग किया था। विल और सेल का हमने कल ही बता दिया था कि डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, इंटेंशन है, वहाँ पर विल सेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मॉडल विल सेल का प्रयोग तब करते हैं, सब्जेक्ट जब आई भी हो तो विल लगाएंगे, अन्य कोई सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। ये सब चीज़ें हमने, सेल में कुछ और जो लीगल कानूनी संबंधी बात है वो किस में आएगी, सेल के अंदर आएगी। तो इस प्रकार हमने इनको पढ़ा और पढ़कर देखा कि इसकी पहचान ये हो रही है वाक्य में और इसके साथ ये लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज एक और मॉडल देखते हैं, वो है वुड, WOULD। इसका भी प्रयोग कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, 8वीं में भी, 10वीं में भी और 9th में भी, तीनों में ही इस मॉडल का प्रयोग पूछा जाता है। इसका प्रयोग एक तो होता है पास्ट हैबिट के साथ, पास्ट हैबिट्स। पास्ट माने हो गया भूतकाल यानी भूतकालिक, और हैबिट माने हो गया आदतें। आपकी कोई भूतकाल की आदतें हो, आपको कि मैं बचपन में फिल्म का बड़ा शौकीन था, तो ये एक भूतकाल की आदत है आपकी कि आप बचपन में फिल्म देखने के क्या थे, शौकीन थे। या आपको बचपन में मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था, यानी मैं जब जवान था तो क्रिकेट खेलता था, ये आपकी पास्ट की आदत को इंडिकेट कर रहा है। यानी भूतकालीन आदत जो है वो क्या बताती है, वुड बताती है। एक इसके अंदर आता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना। पहले भी काफ़ी में आया है विनम्र प्रार्थना, विल में भी आई है, कुड में भी आई है रिक्वेस्ट, और वुड में भी आ गई है। ये विनम्र प्रार्थना जो है वुड वाली, कुड से कम विनम्र होती है। ये कुड से कम विनम्र कहलाती है। कुड में प्लीज आता है, कुड से कम विनम्र प्रार्थना होती है, ये कुड से कम होती है। ठीक है, कुड में भी है पोलाइट रिक्वेस्ट और विल में भी है। कुड से कम विनम्र प्रार्थना किसके अंदर है, वुड के। और एक ऑफर हो या प्रपोजल हो, यानी प्रस्ताव हो कोई भी, तब किसका प्रयोग करना है। किसी को हम ऑफर दे दें तब किसका प्रयोग करना है, वुड मॉडल का प्रयोग करना है।
ठीक है ना। यानी भूतकाल की कोई आदत बता दे, पोलाइट रिक्वेस्ट बता दे, कोई ऑफर या प्रपोजल हो, प्रस्ताव हो, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग करना है, वुड मॉडल का प्रयोग करना है। जैसे वी सिट ऑन ए या ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड माने बचपन में, चाइल्डहुड होता है बचपना, बचपन में हम सिट ऑन द हिल टॉप, पहाड़ी की ऊपरी हिस्से पर क्या करते, हम बैठते थे। तो ये हो गई पास्ट की आदत बताना, पास्ट हैबिट बताना कि हम जब बचपन में थे तो पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर क्या करते थे, बैठते थे। तो ये पता लग रहा है कि ये पास्ट की क्या है, हैबिट्स है। जैसे आई लव फिल्म, म्यूजिक इन चाइल्डहुड या इन यंग एज। जब मैं यंग एज में था, यानी कि जवानी के समय था, जवानी की उम्र में था, तो मैं फिल्म म्यूजिक को पसंद करता था, लव करता था फिल्म के म्यूजिक को। तो कब, जब मैं यंग एज में था, यानी जवानी की उम्र में था। ये जवानी की उम्र बहुत बता रहा है, इसका मतलब ये अपनी भूतकाल की किसको बता रहा है, भूतकाल की आदत को बता रहा है, जहाँ पर अपने को वुड मॉडल का प्रयोग करना है। समझ में आ गई होगी बात की पास्ट की हैबिट कैसे बतानी है। आगे देखो, जैसे यू प्लीज कन्वे माई मैसेज। प्रश्नवाचक है और इसमें प्लीज या काइंडली आ रहा है, ध्यान रख लेना। यू प्लीज कन्वे माई मैसेज, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, उससे विनम्र प्रार्थना की जा रही है। इसके साथ भी आगे किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। जैसे वुड यू काइंडली क्लोज द डोर, ये प्रश्नवाचक हो गया। यू काइंडली क्लोज द डोर, कृपया करके तुम दरवाजे को क्या कर दो, बंद कर दो। ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, यानी विनम्र प्रार्थना है, जो कि कुड से कम है। तो वहाँ पर अपने को किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। वहाँ क्या लगाना है, वुड लगाना है। आगे देखें ऑफर। ऑफर कैसे दिया जाता है। जैसे यू लाइक टू टेक टी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, यानी प्रस्ताव दे रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। तो वहाँ पर किसका शब्द बोला जाता है, वहाँ पर बोला जाता है वुड यू लाइक टू टेक टी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे, क्या तुम मेरे साथ सवारी करना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू राइड विथ मी, क्या तुम मेरे साथ सवारी करना पसंद करोगे। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग करना है, वुड मॉडल का प्रयोग करना है। जब भूतकालीन आदत आ जाए, विनम्र प्रार्थना आ जाए और ऑफर, प्रपोजल, प्रस्ताव आ जाए, वहाँ पर अपने को वुड मॉडल का प्रयोग करना है। और एक मॉडल छोटा सा इसके साथ और देख लेते हैं, नीड नॉट। क्या है, नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब आवश्यकता नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन और नॉट नेसेसरी, यानी बाध्यता का अभाव। एब्सेंस मैंने होता है अभाव, बाध्यता का अभाव या अनिवार्यता नहीं, किसी काम को करना अनिवार्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है किसी काम को करने की।
तब किसका प्रयोग करते हैं? नीड नॉट। ऐसे वाक्य देख पढ़ने से पता लग जाते हैं कि तुम स्वस्थ हो तो तुम्हें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। तो स्वस्थ हो तो दवाई लेने की आवश्यकता क्यों है? आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य पढ़ने से पता लग जाता है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन है या नॉट नेसेसरी है, नीड नॉट का प्रयोग करना है। जैसे यू वियर ए स्वेटर as the day are warm. You wear a sweater, स्वेटर पहनना। as the day are warm, जैसा कि दिन क्या है? गर्म है। यानी गर्म दिन में स्वेटर पहनना, गर्म दिन में स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया आपको कि आप स्वस्थ हैं तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन है कि अगर गर्मी का समय है तो स्वेटर पहनने की आवश्यकता ऑलरेडी नहीं है। आप स्वस्थ हैं तो दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाक्य में अपने को किसका प्रयोग करना है? नीड नॉट का प्रयोग करना है। ये नीड नॉट मॉडल है जो कभी कभी 10वीं बोर्ड तक पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें। यू नीड नॉट वियर ए स्वेटर एज द डे आर वार्म। जैसे एब्सेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन, बाध्यता का अभाव, या अनिवार्यता नहीं हो तब किसका प्रयोग करना है? मॉडल नीड नॉट का प्रयोग करना है। तो आज हमने 2 मॉडल और कहिए।